स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको डिटरमाइन करना है स्टूडेंट करंट्स, डिटरमाइन करना है आपको करंट्स। तो दिए हुए नेटवर्क में I1, I2 और I3 एक करंट है स्टूडेंट, और इन्हीं को हमें फाइंड करना है दिए हुए प्रॉब्लम में। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन में जो भी आपको नेटवर्क दिया हुआ है वो आपको एज इट इज ड्रॉ करना है। और इस नेटवर्क में ये जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे I1 भी कनेक्ट है, I3 भी कनेक्ट है और I2 भी कनेक्ट है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स नोड। ओके, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। इस पॉइंट को कहते हैं हम नोड। और ये जो I1 कनेक्ट है, I1 है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स ब्रांच वन, उसे हम कहते हैं ब्रांच वन। और ये जो I2 है, I2 जो कनेक्ट है उसे हम कहते हैं ब्रांच टू। और जो I3 कनेक्ट है उसे हम कहेंगे ब्रांच थ्री। सो ये ब्रांच वन, ये होती है ब्रांच टू और ये ब्रांच थ्री स्टूडेंट। ओके, और इसे कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे लूप वन कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम कहेंगे लूप वन। और ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है लूप टू, इसे कहते हैं हम लूप टू। ये जो आपको ड्रॉ करके दिया है इसे कहते हैं स्टूडेंट रजिस्टर, इसे कहते हैं हम रजिस्टर। और ये रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है आपको 3, यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है 2 और यहाँ पे 4। इसे हम कहते हैं स्टूडेंट वोल्टेज सोर्स, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं, या फिर बैटरी कहते हैं, इसे ध्यान में रखें। और ये स्टूडेंट 8 और V मतलब वोल्ट, वोल्ट यूनिट होता है इस वोल्टेज सोर्स का। और ये भी एक वोल्टेज सोर्स है। और ये भी 7 वोल्ट, 7V का मतलब है 7 वोल्ट, राइट। तो ऐसा स्टूडेंट है नेटवर्क। अब हम इस नेटवर्क के इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो चले देखते। तो सबसे पहले ये जो नोड है, जो नोड की तरफ कौन से करंट आ रहे हैं वो चेक करें। तो नोड की तरफ देखे I1 आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। I3 भी देखे ऐसे आ रहा है। और जो I2 है ये नोड से जा रहा है स्टूडेंट, ऐसे जा रहा है, देखिए ये ऐसे जा रहा है I2। सो नोड की तरफ I1 आ रहा है और नोड की तरफ I3 आ रहा है। जो नोड की तरफ आ रहे हैं जो पॉइंट, वो पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट I1 और I3, राइट। जो नोड की तरफ जो पॉइंट्स आ रहे हैं, I1 आ रहा है और I3, वो हम इक्वल्स टू के एक साइड में लिखेंगे। और जो नोड है, नोड से कौन सा पॉइंट जा रहा है, I3, I2 ब्रांच जा रही है नोड 2 से, देखिए नोड 2 से बाहर की साइड में जा रहा है, वो हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड में लिखेंगे स्टूडेंट। ओके, सो ये पहला इक्वेशन देखिए, नोड की तरफ कौन आ रहा है, I1 और I3 आ रहा है, तो वो हम इक्वल्स टू के एक साइड में लिखेंगे I1 प्लस I3। और इस नोड से कौन सा करंट जा रहा है, I2, तो इक्वल्स टू की इस साइड में लिखेंगे I2। सो I1 एज इट इज, देन I1 के बाद होता है I2, इक्वल टू के इस साइड में I2 क्या है स्टूडेंट, प्लस है, तो इक्वल्स टू के इस साइड में आते तो होगा वो माइनस, मीन्स माइनस I2। और ये प्लस I3 एज इट इज, I2 के बाद आएगा I3 और इक्वल टू आपको लिखना इक्वल इस साइड में 0। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। देन स्टूडेंट अब हम इस लूप वन में देखेंगे, लूप वन में देखेंगे कि ब्रांच वन कौन सी, देखिए ब्रांच वन है और ब्रांच वन में रजिस्टर चेक करेंगे। सो ब्रांच वन में एक रजिस्टर है, कितना है वो, 3 वैल्यू है उसका, तो 3। और उस ब्रांच का करंट क्या है स्टूडेंट्स, I1। सो 3I1। देन हम उसी लूप में और एक ब्रांच है, देखिए यही लूप में और एक ब्रांच है ब्रांच टू, और ब्रांच टू में कौन सा रजिस्टर है, देखिए 2 2 ओम का रजिस्टर है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +2, और ये 2 ओम का रजिस्टर है, तो ब्रांच कौन सा है वो, I2 है, तो 2I2, राइट, 2I2। और इक्वल्स टू के इस साइड में मैं लिखूंगा ये जो वोल्टेज है, इसे क्या कहते हैं हम, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज कितना है, 7 है, तो मैं इक्वल्स टू के इस साइड में हमेशा लिखूंगा वोल्टेज सोर्स मीन 7, राइट। फिर से बताता हूँ, ये लूप वन है
लूप वन में ब्रांच वन में कौन सा रजिस्टर है, 3 ओम का, मीन्स 3 का रजिस्टर है, 3 वैल्यू है उसका, तो 3, और उस ब्रांच का करंट है I1, सो 3I1 प्लस उस लूप में और एक ब्रांच है ब्रांच 2, और ब्रांच 2 का रजिस्टर कितना है 2, सो 2 और है I2, सो 2I2, और इक्वल्स टू के इस साइड में मैं लिखूंगा 7 वोल्ट, इक्वल्स टू के इस साइड में मैं क्या लिखूंगा, जो लूप वन है, लूप वन में कौन सा वोल्टेज है 7 वोल्ट है, तो इक्वल्स टू की इस साइड में लिखूंगा 7। तो देखिए स्टूडेंट, पहले इक्वेशन में I1 I2 और I3 है, मगर दूसरे इक्वेशन में सिर्फ I1 और I2 है, तो मैं क्या करूंगा 3I1 प्लस 2I2, और I3 नहीं है तो मैं लिखूंगा 0I3 और इक्वल्स टू 7। मतलब पहले इक्वेशन में देखिए I1 I2 I3 है, दूसरे भी इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए था I1 I2 और I3, मगर I3 नहीं है, तो 3I1 प्लस 2I2, और I2 के बाद आता है I3, तो वो नहीं है तो आप लिखोगे 0 और इक्वल टू 7, इसे कहेंगे इक्वेशन 2। अब हम स्टूडेंट लूप 2 में देखेंगे, लूप 2 में देखेंगे, तो लूप 2 में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है आपका लूप 2, ये जो बॉक्स है लूप 2 का, तो इसमें पहला ब्रांच कौन सा है ब्रांच 2, तो ब्रांच 2 में कौन सा रजिस्टर है 2 का रजिस्टर है, 2 वैल्यू का, सो मैं लिखूंगा 2, और ब्रांच 2 होता है I2, देखिए 2, और एक ब्रांच का करंट कौन सा है I2 है। देन उसी लूप में ब्रांच 3 भी है, देखिए स्टूडेंट ब्रांच 3, और ब्रांच 3 का कौन से वैल्यू का रजिस्टर है 4 का, सो 4I3 मैं लिखूंगा यहाँ पे 4I3, और इक्वल्स टू के इस साइड में लिखूंगा, यहाँ पे वोल्टेज है क्या लूप 2 में, वोल्टेज सोर्स है, देखिए सो वोल्टेज सोर्स कितने वैल्यू का है 8 वोल्ट का, सो इक्वल्स टू की साइड में मैं लिखूंगा 8, राइट स्टूडेंट। सो देखिए यहाँ पे लूप 2 में, देखिए लूप 2 में ब्रांच 2 में कौन सा रजिस्टर है 2 है, सो 2I2, तो लिखा है मैंने 2I2 प्लस उसी लूप में ब्रांच 3 भी है, और ब्रांच 3 में कौन सा रजिस्टर है 4 वैल्यू का, तो मैंने लिखा 4, और उस ब्रांच 3 का करंट है I3, सो 4I3 इक्वल्स टू, और इस लूप में कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, तो 8 वोल्ट का, सो मैंने लिखा इक्वल टू 8, राइट। तो इस इक्वेशन में I2 और I3 है, I1 नहीं है स्टूडेंट, तो देखिए I1 लिखने के लिए I1 नहीं है तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 0, जो करंट नहीं है उसे मैं 0I1 करके लिखूंगा, देन उसके बाद प्लस 2I2, देन उसके बाद प्लस 4I3, एंड देन उसके बाद इक्वल्स टू 8, ये हो गया इक्वेशन 3, राइट। अब हम स्टूडेंट इसे सीक्वेंस में लिख लेते, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में पहला इक्वेशन क्या है I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, देन दूसरा इक्वेशन क्या है 3I1 देन प्लस 2I2, एंड देन 0I3 इक्वल्स टू 7, देन तीसरा इक्वेशन 0I1 then 2I2, then 2I2, and then plus 4I3, then plus 4I3 equals to 8, right? So इक्वेशन 1, 2 और 3, देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे, तो A इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स में A इक्वल टू I1 के सभी कोएफिशिएंट, देखिए I1 के पहले कोई नंबर है क्या नहीं है, तो वहां पे लिखूंगा मैं 1, देन यहाँ पे I1 के पहले 3 है तो 3, यहाँ पे I1 के पहले 0 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, देन I2 के पहले कोई नंबर है क्या नहीं है, तो माइनस है सिर्फ, तो मैं लिखूंगा -1, देन I2 के पहले कौन सा नंबर है 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, और I2 के पहले कौन सा नंबर है 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, देन I3 के पहले कोई नंबर है क्या नहीं है, तो वहां पे होता है 1, यहाँ पे I3 के पहले कोई नंबर 0 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, और I3 के पहले यहाँ पे कौन सा नंबर है 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, सो ये हो गया आपका A स्टूडेंट, राइट। अब मैं लिखूंगा स्टूडेंट B,
सो बी होगा स्टूडेंट, देखिए 078, सो 07 और 8, राइट, ये हो गया बी। एंड देन आपको मैं अब लिखूंगा नंबर ऑफ अननोन आई। तो देखिए यहाँ पे आई है स्टूडेंट, आई नंबर ऑफ अननोन आई है स्टूडेंट, यहाँ पे I1, I2 और I3। आई क्या है यहाँ पे, I1, I2 और I3, राइट। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, राइट। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है सी, और सी होता है ए डिवाइडेड बाय बी, राइट। तो सी इक्वल्स टू ए। सो ए क्या है स्टूडेंट्स, ए देखिए है मैट्रिक्स है 1 3 0 1 3 0 -1 2 2 -1 2 2, then 1 0 4, then 1 0 4, एंड डिवाइडेड बाय मीन्स दो, यहाँ पे क्या है बी है, तो बी देखिए यहाँ पे 0 7 8, तो यहाँ पे 0 7 और 8, तो दिस इज योर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सी। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सी में हमें यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है, हमेशा याद रखिए यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है, ये याद रखिए स्टूडेंट। हमारा टारगेट होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सी में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना, मगर यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लाएंगे और यहाँ पे। तो ये होता है आपका रो 1, ये होता है स्टूडेंट रो 2, और ये होता है आपका रो 3। तो यहाँ पे अगर मुझे 0 लाना है R2 की जगह, देखिए R2 में अगर मुझे यहाँ पे 0 लाना है, तो 1 की जगह क्या होना चाहिए, -3, तभी 3 - 3 क्या होगा, 0। तो मुझे रो 1 में ये जो 1 है, उस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 से। तो देखिए R2 एज इट इज, R2 क्या है 3, तो 3 - 3 हुआ, तो -3 से इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब R1 से, राइट ना, R1 से। तो देखिए यहाँ पे सी क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे, सो रो 1 और रो 3 एज इट इज लिख लेता हूँ मैं, 1 -1 1, then 0, then 0 2 4, then 0 2 4, and then 8, राइट। रो 1 और रो 3 एज इट इज। अब मुझे रो 2 में चेंजेस करने, तो देखिए यहाँ पे रो 2 में, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको, यहाँ पे बेसिक, नहीं तो यहाँ पे देखिए क्या है, R2 - R3 1, R2 - 3R1, राइट ना। तो R2 क्या है स्टूडेंट 3, सो 3 - 3, और R1 कितना है, R1 1, सो 3 - 3 होता है 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। देन नेक्स्ट R2 में क्या है 2, तो R2 में 2 है -3, और R1 में -1, तो यहाँ पे होगा -1, तो 2 + 3 होगा 5, तो यहाँ पे आएगा 5, राइट। देन नेक्स्ट नंबर है R2 में 0, तो 0 - 3, और R1 में कितना है 1, सो यहाँ पे होगा 1, तो आपका आंसर आएगा -3, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट -3। और नेक्स्ट R2 में क्या है 7 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7 - 3, और R1 में कितना है 0, सो 7 - 0 आएगा आपका 7, तो यहाँ पे आएगा 7 स्टूडेंट्स, ओके। सो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे 0 आ गया, अब हम इसे 0 करेंगे। तो इसे 0 करने के लिए मैं इस 5 नंबर के साथ इसका मैं कैलकुलेशन करूंगा। सो देखिए यहाँ पे 2 को 0 करने के लिए ये होता है आपका R1 रो 1, रो 2 और रो 3। अगर मुझे 2 को 0 करना है, तो देखिए यहाँ पे रो 3 में 2 को अगर मुझे 0 करना है, तो मैं इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 को 2 से, देखिए 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 5, और ये 2 कहाँ पे रो 3 में, सो 5 को रो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन माइनस इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मीन्स 2 को R2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो देखिए स्टूडेंट, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 5R3 - 2R2। तो देखिए जब भी अगर मुझे इसे 0 करना होगा, तो मैं हमेशा कैलकुलेशन इस नंबर से करूंगा। सो अगर इसे 0 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 से और 2 को 5 से
और दोनों में सब्ट्रैक्शन देना होगा। तो देखिए 5 R3 कितना है, R3 2 एंड देन -2 और R2 कितना है 5। सो 10 - 10 होगा 0। तो यहाँ पे आ गया देखिए। तो C इक्वल्स टू सबसे पहले मैं 1 - 1 1 ये लिख लेता हूँ, देन 0, देन 0 5 -3 और यहाँ पे 7 पहले लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, दोनों जगह 0 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 0 लिखूंगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखिए R3 में क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे 5 R3 ना, सो 5 मैंने लिखा, R3 में क्या है 2, सो 2 मैंने लिखा। देन नेक्स्ट क्या है -2 और R2 में क्या है उस टाइम R2 में 5 है, तो यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे भी 0 आएगा। देन नेक्स्ट 5 R3 कितना है, R3 में 4 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 माइनस यहाँ पे 2 और R2 में कितना है स्टूडेंट -3, कितना है -3, तो 20 + 6 यहाँ पे आएगा 26, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 26, राइट। देन फिर से मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा, R3 कितना है आपका 8, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 माइनस यहाँ पे 2 और R2 कितना है आपके पास 7, यहाँ पे आपका 7। सो ये होगा स्टूडेंट्स आपका, ये भी आएगा आपका 26, राइट। ये अगर आपने कैलसीपी किया तो ये भी आएगा आपका 26। तो देखिए यहाँ पे 0 लाया मैंने, यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 0 ला सकते हो स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, देखिए। सो जब भी ये 0 0 0 0 हो गया तो ये मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स आपका ए। ये मैट्रिक्स कौन सा होता है आपका ए। तो ये मैट्रिक्स आपको लिखना है पहले ए मैट्रिक्स। तो देखिए 1 - 1 1 1 - 1 1 देन 0 5 -3 देन 0 5 -3 देन 0 0 26 देन 0 0 26। ओके, देन आपको लिखने नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन क्या है आपके I1 I2 I3। सो I1 I2 और I3, राइट। I1 I2 I3 इक्वल टू, और इक्वल्स टू की इस साइड में क्या है 0 7 8। ये जो ये होता है ये मैट्रिक्स, ये होता है आपका बी। ये क्या होता है आपका बी। सो 0 7 और 26, 0 7 और 26 ये आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। सो देखिए अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 26 है पहला नंबर होता है I1 के लिए, दूसरा नंबर I2 के लिए, तीसरा नंबर I3 के लिए। पहले दोनों 0 है तो हम नहीं लिखेंगे। तीसरा नंबर होता है I3 के लिए, सो मैं लिखूंगा 26 I3 इक्वल्स टू, इस साइड में तीसरा नंबर है 26, सो I3 इक्वल्स टू, ये 26 इक्वल्स टू के इस साइड आते होगा डिवाइड। ये 26 इक्वल टू के इस साइड आते डिवाइड होगा। सो 26 और 26 क्या हो गया कैंसिल, तो I3 का वैल्यू मिला आपको 1 और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, मींस 1 एम्पियर, ए मींस एम्पियर। ओके, तो आपको I3 मिल गया। देन सेकंड रो, पहला नंबर I1 के लिए, दूसरा नंबर I2 के लिए, तो 5 लिखूंगा मैं I2 5 I2। देन दूसरा तीसरा नंबर होता है I3 के लिए, तो -5 I3 और इक्वल्स टू इस साइड में आपका 7। तो देखिए 5 I2 एज इट इज -3 I3 कितना है 1 है, तो 1 इक्वल टू 7। सो 5 I2 और ये -3 इंटू 1, सो ये होगा -3 इक्वल्स टू 7। सो 5 I2 -3 इक्वल्स टू के इस साइड आते हो तो होगा +3, सो 7 + 3। ओके, 7 + 3, सो 5 I2 इक्वल्स टू 7 + 3 होगा 10। सो I2 एज इट इज, ये 5 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड। सो 5 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड। सो 10/5, 10/5 होगा 2, सो 2 एम्पियर, राइट, 2 एम्पियर। ओके, ये हो गया आपका I2। ओके, एंड देन फर्स्ट रो में क्या है, पहला नंबर I1 के लिए 1 I1, देन दूसरा नंबर -1 I2 के लिए -1 I2 और तीसरा नंबर होता है I3 के लिए, सो +1 I3 और इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 0 स्टूडेंट। सो देखिए 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। सो I1 - I2 कितना है 2 है,
प्लस 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, I3 कितना है 1 है, देखिए I3 1 इक्वल टू 0। सो I1 -2 + 1 होगा -1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर -1 इक्वल्स टू के इस साइड आते हो तो होगा +1 मीन्स 1 एम्पियर। सो ये मिल गया आपको I1, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे I1 मिला 1 एम्पियर, I2 मिला आपको 2 एम्पियर और I3 मिला है आपको 1 एम्पियर। सो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था दिए हुए प्रॉब्लम में।